नमस्कार, मैं आशा त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 28 साल पहले के गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। वह फैसला क्या है और किस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलटा है, इसका सारा विवरण हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पुराने हैं तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 3 दशक पुराना ऐसा हत्या का मामला है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट का जो फैसला था वह पलट दिया है और पिता और पुत्र जो कि हत्या के दोषी थे उनको बरी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला क्यों पलटा और क्या था यह फैसला, हम आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें कहा है कि जो गुजरात हाई कोर्ट है उसने क्या किया था कि जो स्थापित सिद्धांत हैं उनको अनदेखा किया था। क्यों अनदेखा किया था? क्योंकि जो अपीलीय अदालत है उन्होंने केवल इस आधार पर जो है बरी करने के आदेश को पलट नहीं सकती है कि उसका एक और दृष्टिकोण है। यानी कि जो निचली अदालत थी उन लोगों ने जो है उसको बरी किया था, पिता और पुत्र को, हत्या के मामले में। परंतु जब उसने अपील किया जो है अपीलकर्ता ने हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने दोनों को सज़ा सुनाई थी और बाद में 28 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको फिर से बरी किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि जो गुजरात हाई कोर्ट है उसको जो स्थापित सिद्धांत हैं उसका अनदेखा नहीं करना चाहिए। यानी कि निचली अदालतों ने जो फैसला दिया था उसके विपक्ष में नहीं जाना चाहिए जब तक कि कोई नई जांच, कोई नई सबूत, कुछ नया उसे नहीं मिल जाता है। केवल इस दृष्टिकोण मात्र से आप फैसला नहीं पलट सकते हैं कि जो व्यक्ति बोल रहा है उसका एक और नया दृष्टिकोण है, इससे आप फैसला नहीं पलट सकते हैं। इसमें जो है ओका और न्यायमूर्ति जो है उज्जैन, इन दोनों की जो पीठ थी उन्होंने यह फैसला किया कि जो अपीलीय अदालत है उसने बरी करने के आदेश में तभी हस्तक्षेप कर सकता था जबकि वह सबूत उसके पास हो कि वह ऐसे सबूत से संतुष्ट हो कि जो है एकमात्र जो है यह संभव निष्कर्ष यह है कि आरोपी का जो है अपराध एक तर्कसम्मत संदेश से परे है। इस मामले में अगर ऐसा कुछ है तो फिर आरोपी बरी हो सकता था, परंतु आरोपी के सजा देने का ऐसा कोई अधिकार उनका नहीं था अगर निचली अदालत ने उसे बरी कर दिया था। तो अपीलीय अदालत केवल इस आधार पर बरी करने का आदेश को पलट नहीं सकती है कि उसका एक और दृष्टिकोण जो है वह संभव होगा। ये जो फैसला है 10 अप्रैल का जो फैसला हाई कोर्ट ने दिया है उसमें उन्होंने सुस्थापित जो सिद्धांत है उसको अनदेखी किया है और बरी करने का जो आदेश है वह आरोपी की बेगुनाही की धारणा को और मजबूत करता है। हाई कोर्ट के मामले में दूसरी त्रुटि यहाँ पर हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरफ इशारा करते हुए कहा कि हाई कोर्ट में एक निष्कर्ष दर्ज करने की हद तक चला गया, मतलब उसने खुद से सोच विचार लिया कि ऐसा हो सकता है, जबकि बिना सबूत के ऐसे आप नहीं कर सकते। अपने समर्थन में सबूत पेश करने में क्योंकि वह विफल रहा तो इस वजह से उसको जेल में डाल देंगे। वह झूठ साबित करने में विफल रहा, अभियोजन जो पक्ष है उसकी कहानी जो है वह सबूत बोझ की एक अवधारणा जो है वह पूरी तरीके से गलत है। जब भी कोई आरोप लगाता है तो उसको जो है सिद्ध करना पड़ता है कि यह आरोपी है, जबकि आरोपी को यह सिद्ध जो है नहीं करना पड़ता है कि हम आरोपी नहीं हैं। हालांकि उसको बचाव पक्ष में अपने कुछ तो सबूत देने ही होंगे,
लेकिन अगर कोई किसी को दोषी बना रहा है तो वह दोषी क्यों है उसका सबूत आपको देना पड़ेगा। वही चीज जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो ऐसे मामले में जहां वैधानिक अनुमान हो वहां पर अभियोजन पक्ष के द्वारा जो प्रारंभिक बोझ उतारने का बाद या फिर खंडन का बोझ जो है वह आरोपी पर स्थानांतरित हो जाता है, यानी कि जो आरोप लगाता है उस पर स्थानांतरित हो जाता है कि वह प्रूफ करे कि वह आरोप लगा रहा है तो वह आरोप सही है या गलत है। बचाव पक्ष को केवल अपना बचाव करना है। अगर आप प्रूफ नहीं कर पाते हो तो फिर सामने वाला गिल्टी नहीं है। यही चीज जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक मामले में जो है अगर उचित संदेह से परे कोई आरोपी है तो उसके अपराध को साबित करने का बोझ जो है वह अभियोजन पक्ष पर था। और क्योंकि सबूत के बोझ पर हाई कोर्ट का निष्कर्ष पूरी तरीके से गलत है कि भाई दूसरा पक्ष भी हो सकता है बट आपको तो सबूत देखना है ना, तो यह देश के कानून के विपरीत है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मामला क्या था आपको बता दे, यह मामला था कि गुजरात में एक पुंजा भाई नाम का व्यक्ति था जिसकी जो है हत्या कर दी गई। वह हत्या के अपराध में पिता और पुत्र पर मुकदमा चलाया गया। जो ये घटना है यह घटना थी 17 सितंबर 1996 को और यह आरोप लगाया गया कि भूपत भाई, बच्चू भाई चावड़ा और बच्चू भाई वाला भाई चावड़ा, इन दोनों ने पंजाब भाई पर पाइप और लाठियों से हमला किया है और पीड़िता को क्योंकि काफ़ी चोट भी आई थी और फिर वो आखिरकार उसने दम तोड़ दिया था। जुलाई 1997 में सितंबर 1996 का ये केस है और जुलाई 1997 में ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों को बरी कर दिया था। उसने पाया कि वह गिल्टी नहीं है। फिर क्या हुआ, फिर अभियोजन पक्ष ने गुजरात हाई कोर्ट में इस मामले के फैसले को चुनौती दे दी उन्होंने और फिर गुजरात हाई कोर्ट ने बरी करने के फैसले को पलट दिया था, केवल इसलिए कि उनके पास में ठोस सबूत नहीं थे। फिर भी उन्होंने कहा कि क्योंकि दूसरा पक्ष भी हो सकता है और इसलिए उन्होंने उसको बरी करने से मना कर दिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वह गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के आदेश को पलट दिया और उन्होंने कहा क्योंकि इसका कोई कारण ही नहीं था, जो ट्रायल कोर्ट का जो फैसला हुआ था उसको पलटने का कोई कारण नहीं था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही माना और पिता और पुत्र को बरी कर दिया। 1997 के फैसले और आदेश को उन्होंने बहाल कर दिया, यानी कि जो ट्रायल कोर्ट के द्वारा जो फैसला हुआ था उसी को सुप्रीम कोर्ट ने मान्य कर लिया। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।